नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक रात की दुल्हन। सरोज नाम की एक बेहद ही सुंदर और सीधी सादी लड़की थी। सरोज अपने घर में इकलौती और प्यारी बेटी थी। उसके दो भाई भी थे। उसके दोनों भाई भी सरोज से बेहद प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। सरोज के बड़े भाई का नाम पंकज है और पंकज का उसकी पत्नी के अलावा एक दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और वह उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेकर जाया करता था। लेकिन जब सरोज को अपने बड़े भाई के चक्कर के बारे में पता चला तो उसने उसको खूब डांटते हुए कहा कि भाई, एक लड़की सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल आती है और फिर आप जैसे लड़के उनको पीछे से धोखा देते रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या आप भाभी से पूरे विश्वास के साथ प्यार नहीं कर सकते? उनको भी तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है, फिर भी आप उनको धोखा क्यों दे रहे हैं? अगर भाभी खराब होती तो बात अलग थी, लेकिन भाई अब तो सब कुछ ठीक ही है ना, तो यह सब क्यों? तभी यह सुनकर पंकज अपनी बहन सरोज से माफ़ी मांगता है और उस लड़की को छोड़ने का वादा करता है। इस बात से सरोज बहुत ही खुश हो जाती है। सरोज एक नेक दिल की लड़की थी। कोई भी आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे, वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। घर में सरोज की भी शादी की बात चलने लगी। तभी सरोज ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि मेरे लिए ऐसा लड़का देखना जो मेरा सम्मान करे और मुझे कभी धोखा ना दे। अब सरोज का रिश्ता एक मनोज नाम के लड़के से तय हो गया। मनोज देखने में बेहद स्मार्ट था और वह एक बड़े घर का लड़का था। मनोज जब सरोज को देखने आया था तो फिर उसने बिना शर्माए ही साफ साफ एक सवाल मनोज से पूछा था कि क्या मैं तुम्हें पूरी तरह से पसंद हूँ और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? तभी मनोज ने साफ मना कर दिया कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम मुझे पसंद भी हो। तभी उनका रिश्ता तय हो गया और 2 महीने तक सरोज और मनोज दोनों ही एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहे। सरोज मनोज से प्यार में पागल सी हो चुकी थी। उसे उससे बेइंतहा प्यार हो चुका था। तभी कुछ ही दिनों में सरोज की मनोज के साथ बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और आज सरोज की पहली रात यानी उसकी सुहाग रात थी। और शादी की पहली रात हर एक लड़का लड़की के लिए सबसे खूबसूरत रात होती है। सरोज फूलों की सेज पर अपने पति मनोज का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और अब रात के 11 बज गए थे। सरोज की जेठानी उसे सारे तौर तरीके सिखा रही थी और बाद में यह भी कह रही थी, देवर जी अभी आने ही वाले हैं और आते ही वह सीधा तुम्हारे ही कमरे में आएंगे। इस बात से सरोज शर्मा जाती है और उसकी जेठानी भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब तो रात के 2 बज गए मगर मनोज तो अब तक भी नहीं आया। तभी सरोज कमरे से बाहर जाती है तो उसकी सास बैठी टेबल पर अपने पति से बात कर रही थी। वह तो सास की नज़र जैसे ही सरोज पर पड़ी तभी सास कड़क आवाज़ में कहती है कि बहू तुम जाकर सो जाओ, मनोज नहीं आएगा, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है, तुम सुबह उससे बात कर लेना। यह सुनकर सरोज को बड़ा ही अजीब सा लगा। आज
इस लड़के की सुहागरात है, वह अपने दोस्तों के साथ समय कैसे बिता सकता है। तभी इंतज़ार करते करते सरोज सो जाती है। अब सुबह 6 बजे सरोज उठती है तो सभी बाहर सरोज और मनोज की ही बात कर रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था मनोज की शादी सरोज से मत करवाओ। वह उस लड़की को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि मनोज 5 साल से उस लड़की को चाहता है। अब सरोज को हम क्या जवाब देंगे। सरोज ने उनकी सारी बात सुन ली थी। तभी वह बाहर आकर सबसे पूछती है कि बात क्या है और मेरे पति मनोज कहाँ हैं। बार बार पूछने के बाद उसकी सास रोती हुई कहती है मनोज कहीं चला गया और वह उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह 5 साल से एक सुनीता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है और मनोज ने अपने पिता की जिद की वजह से तुमसे शादी की थी और वह परेशान होकर सुनीता के साथ आज भाग गया और यहाँ एक चिट्ठी छोड़ गया जिसमें लिखा है कि सरोज मुझे माफ़ कर देना, मैंने यह सब अपने पिता की वजह से किया था, लेकिन मैं सुनीता के बिना नहीं रह सकता और सरोज तुम किसी और लड़के से शादी कर लेना। यह सुनकर सरोज खूब रोने लगी और वह सोच रही थी कि मैंने तो शादी से पहले ही मनोज से पूछ लिया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, मगर मनोज ने मुझे झूठ बोलकर बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब सरोज इस सोच में पड़ जाती है कि मेरा क्या होगा। शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक कुंवारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके कोई अपना घर कैसे बसा सकता है। मनोज ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। यह सब सोचकर वह खूब तड़प तड़प कर रोती है। फिर कुछ ही देर में सरोज अपने आप को संभालती हुई अपने घर वालों को बुला लेती है। तभी उसके दोनों भाई उसके ससुराल वालों से खूब लड़ाई करते हैं, लेकिन सरोज उनको रोक लेती है और कहती है कि भाई कोई बात नहीं, गलती इनकी नहीं है, गलती तो मेरे नसीब की है जो इतना ख़राब है। अब आप तो बस मुझे घर लेकर चलो, अब यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। सरोज खुद से लड़ती हुई अपने मायके चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद सरोज अपने माता पिता से कहती है कि एक लड़की की अपनी भी कोई ज़िंदगी होती है। अगर उसका पति उसको धोखा दे तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अब मैं खुद की एक पहचान बनाऊंगी और सारी चुनौतियों का सामना अकेले ही करूंगी और अब मैं किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं करूंगी। तभी सरोज ने आगे मेडिकल की तैयारी करके खूब कड़ी मेहनत की और 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह एक सफल डॉक्टर बन गई। फिर उसकी पोस्टिंग अपने ही शहर के अस्पताल में हुई। समय बीत गया। एक दिन उसी अस्पताल में रात को इमरजेंसी केस आता है। एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसका पति भी बहुत परेशान था और उन लोगों के पास अस्पताल में जमा करने की फ़ीस भी नहीं थी। तभी सरोज को इमरजेंसी वार्ड में बुलाया जाता है तो उसने औरत को देखा। बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा था। तभी उसके पति को सरोज के कैबिन में बुलाया जाता है तो जैसे ही वह आदमी उसकी कैबिन में जाता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि अब आमने सामने सरोज और मनोज थे और जो औरत तड़प रही थी वह मनोज की पत्नी सुनीता थी। मनोज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसकी पत्नी की जान खतरे में थी। अब सरोज 2 मिनट के लिए पहले की बातें सोचने लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और उसका मन कर रहा था
कि सुनीता को इसी हाल में छोड़ दे, लेकिन सरोज एक नेक दिल की लड़की थी। उसने अस्पताल में सुनीता के लिए खुद ही पैसे भर कर सारा इलाज करवा दिया और सुनीता के बच्चे का जन्म भी सुरक्षित हो गया। यह सब देखकर मनोज बहुत खुश हो गया। तभी मनोज सरोज के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है और फिर माफ़ी भी मांगता है, लेकिन सरोज आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर तुमने शादी से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया होता तो मनोज मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, मगर तुमने तो मुझे एक रात की दुल्हन बनाकर ही छोड़ दिया। इसलिए मनोज मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह कहकर सरोज रोती हुई वहाँ से चली गई। वाकई में दोस्तों, मनोज अगर शादी से पहले ही सरोज को सब कुछ बता देता तो शायद उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन सरोज ने भी बाद में एक सफल डॉक्टर बनकर अपनी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वैसे दोस्तों, अपनी सरोज पर क्या बीती होगी यह एक लड़की ही समझ सकती है। आप सभी का धन्यवाद।